डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया था हमने, गॉस सर्कुलर पर्स के 2 क्वेश्चंस हमने बता दिए थे आपको। अब हम स्टर्लिंग और जो बेसल फॉर्मूले हैं इन पर डिपेंड प्रॉब्लम बताएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, y28 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये दे रखा है y20 इक्वल टू 49225, y25 की वैल्यू दे रखी है 48316, और y30 की वैल्यू 47236, y35 की वैल्यू है 4596, और लास्ट वैल्यू है 40 और ये है 42306। इसमें काय स्टर्लिंग की हेल्प से y28 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप इसमें टेबल तैयार करोगे x, और यहाँ है ये y(x). x की वैल्यू है 20, 25, 30, 35, 40, 20, 25, 30, 35 और लास्ट 40। y(x) की जो वैल्यू है 20 पे वैल्यू है 49,225। इसके बाद है 48,316। 30 पे वैल्यू है 47,236 और 45,926। लास्ट वैल्यू है 44,306। इनके डिफरेंस की बात करें, del y(x), यहाँ del स्क्वायर y(x), इनके डिफरेंस की बात करें तो 48,316 में से 49,225 को माइनस करोगे। जैसा कि आपको बताया कि आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर की हेल्प से इनको आप माइनस करेंगे। तो यह रहेगा 48,316 में से माइनस करना 49,225, ये बना माइनस का प्लस वाला, फिर माइनस करना है 47,236 में से 48,316, ये आया माइनस का 1080। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताते रहें।
स्टर्लिंग का कल कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में क्वेश्चन चल रहा था, ऐसा हमें ध्यान था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है स्टर्लिंग वाले को। और स्टर्लिंग के बाद में एक बेसल की प्रॉब्लम भी बतानी थी, कल मीटिंग अधूरी थी, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे 45,926 में से माइनस करेंगे 47,236, ये बनेगा माइनस का 1310। ऐसे ही 44,306 में से 45,926 को माइनस करेंगे। देखिए हमने एग्जांपल सेलेक्ट किया है, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन को हम सीधे ही लिख रहे हैं। इसकी जो टेबल बनेगी वो आएगी माइनस का 1620, ये माइनस करोगे तो डेल स्क्वायर बनेगा माइनस का 171 माइनस 230 माइनस 310। किसी स्टूडेंट्स का कहना है कि ये करवा दिया है, ये हो सकता है नहीं भी करवाया तो हम इसको एक बार दोबारा से करवा दे रहे हैं। हमें देश वजह से खाने की मीटिंग अधूरी थी, इसलिए इसको बीच में छोड़ दिया था। तो आप इसको माइनस करोगे 230 में से 171 तो माइनस का 59 आएगा, और फिर है ये माइनस का 80, ये रहा आपका डेल क्यूब बाई एक्स, और यहाँ पर है ये डेल क्यूब बाई एक्स। डेल फोर में जो वैल्यू मिलेगी वो है माइनस का 21। अब इसमें जो स्टर्लिंग सूत्र था वो है स्टर्लिंग फॉर्मूला y is equal to y0 plus u by 2 del y0 plus del y minus 1 प्लस में, और है ये u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 del स्क्वायर by minus 1 प्लस u स्क्वायर minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर है ये del क्यूब by minus 1 प्लस del क्यूब by minus 2 का अपॉन 2 प्लस, अब ये लास्ट में u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 del 4 by minus 2, ये फॉर्मूला है। अभी अगर हम u की बात करें, u की जो वैल्यू है उसको निकालें, u की जो वैल्यू है अगर हम उसे निकालें तो आप देखेंगे यहाँ कि इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ u सेलेक्ट करें तो आपको बताया था कि एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूले में, और तो इस तरह से, तो स्टर्लिंग फॉर्मूले में इस तरह से चलना होता है, किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट लो, फिर एक पॉइंट पर, फिर दो पॉइंट पर, फिर एक पॉइंट पर, इस तरह से दिन तक अपनी संख्या का चयन करते हैं, जिससे ये पॉइंट x नॉट हो जाता है। x नॉट कहते हैं इसको 0 सेलेक्ट करते हैं, u 0 की वैल्यू। अब इससे ऊपर चलेंगे तो -1 -2, से नीचे चलेंगे तो 1 और 2, इस तरह से वैल्यू होती है। अब आप देखेंगे कि u की जो वैल्यू निकालेंगे उसे निकालने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू है 28, और x की वैल्यू तो क्या है 28 है। इसके बाद x नॉट की जो वैल्यू है, हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको ये मीटिंग पेंडिंग पड़ी थी ना, किस वजह से h की जो वैल्यू है इसमें निकालना है 5 का, लेकिन u इक्वल टू होगा x माइनस x नॉट। x की वैल्यू है ये 28 माइनस x नॉट की वैल्यू है 30 बटे में h का मान है ये 5। तो ये 28 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, भाग लगाओगे तो माइनस का 2 बटे में 5 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का 0.4। ये u की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम u की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखें
तो यह बनेगा बाई माइनस का 0.4 इक्वल टू बाई नॉट। और बाई नॉट की बात करें तो बाई नॉट की वैल्यू है यहाँ अपने पास, देखिए एक्स नॉट है तो इसके सामने ये वैल्यू होगी वो बाई नॉट होगी, और ये है 47,236, 47,236 प्लस यू की वैल्यू रखेंगे तो यू की वैल्यू है माइनस का 0.4 अपॉन 2, फिर है ये डेल बाई नॉट, तो डेल बाई नॉट और डेल बाई -1 दोनों को जोड़ना है। तो देखिए जुड़ा हुआ मान ये है माइनस का 1080 और माइनस का 1310, माइनस 1080 और माइनस का 1310 बटे में आएगा 2। अब ये u/2 और ये टर्म हो गई, इसके बाद में है प्लस का u²/2। यू स्क्वायर का मतलब है u की वैल्यू माइनस का 0.4 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस होगा 0.4 का होगा 0.16 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू डेल स्क्वायर बाई -1 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 230। देखिए जैसे जैसे ये चेन सिस्टम बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी वैल्यू दे रखी है यहाँ। अब प्लस में है u की वैल्यू है यहाँ माइनस का 0.4, फिर है u²-1, तो u की वैल्यू -0.4 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा, फिर है माइनस का 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है 6। अब डेल क्यू बाई -1, और देखिए -230 के बाद इनका नंबर आया, अब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लग रहा है ना अपने पास ये वाला मान, तो इसमें -59 और -8 दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 59 और माइनस का 8 दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, फिर है प्लस यू स्क्वायर यानी u की वैल्यू है माइनस का 0.4, स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा, यहाँ भी 0.16 आएगा, -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 24 गुणा में डेल 4 की वैल्यू है ये माइनस का 21, डेल 4 की वैल्यू रही है माइनस का 21। तो जैसे इसकी टोटल कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसमें केवल वैल्यू है इनकी कैलकुलेशन करनी है, और जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें टोटल जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 47,691.85, 47,691.85, 47,691.85 ये बनता है। हाँ ये जरूर है कि ये दोबारा से करा दिया गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें भी ध्यान नहीं रहता, आप लोग क्या करोगे इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसका बेसल जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम कराएंगे, जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया हो वो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इस पे डिपेंड यानी जो बेसल फॉर्मूला है उस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बेसल जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड एग्जांपल नंबर 6 है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये दे रखा है कि बाई 20 की वैल्यू है 24, बाई 24 की जो वैल्यू है वो है 32, फिर है बाई 28 की वैल्यू है 35, बाई 32 की वैल्यू है ये 40, और फिर बाई 25 पर वैल्यू पूछी है, बाई 25 पर है इस पर वैल्यू पूछी है हमसे, बेसल फॉर्मूले का यूज करना है। तो आप देखेंगे इसमें एक तो x की वैल्यू, दूसरा बाई x की वैल्यू, एक तो x की वैल्यू दूसरा बाई x की वैल्यू। x की वैल्यू है 20, 24, 28, 32, 20, 24, 28, 32। ये बाई एक्स है, इधर डेल बाई एक्स लिखेंगे, फिर डेल स्क्वायर बाई एक्स लिखेंगे, तो ये वैल्यू इस तरह से हमें निकालनी है। लेकिन 20 पे तो वैल्यू है 24, 24 पर वैल्यू है 32, 32 और ये 28 पर वैल्यू है फिर 35, 35 के बाद 32 पे वैल्यू है अपनी 40। इनका डिफरेंस निकालें, देखिए चार ही वैल्यू दे रखी हैं 20, 24, 28 और 32, इन पर डिफरेंस निकालें तो ये बनेगा 8, यहाँ से और यहाँ से आएगा ये 35 में से 32 माइनस करेंगे तो 3 रहेगा,
40 में से 35 माइनस करोगे तो 5 रहेगा। और ये फिर नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 8 को माइनस करेंगे -5, 5 में से 3 को करेंगे तो 2। इसके बाद में डेल क्यूब बाई एक्स निकालेंगे, यानी थर्ड डिफरेंस निकालें इसका, 2 - 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ u की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दीर्घतम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं ताकि 7 पे पहुंचा जाए। लेकिन 7 पर पहुंचने के लिए करना क्या है आपको, इसमें बेसल फॉर्मूले का यूज करना है। तो बेसल में क्या है, हमने आपको बताया जो डायरेक्शन थी वो थी कि 2 पॉइंट से आपको 1 पॉइंट पे जाना है, फिर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे आना है। तो आप देखेंगे यहाँ अगर बाई एक्स के मान इनको सेलेक्ट करें तो यहाँ से 1 पॉइंट पे गए, इसके बाद ये 2 पॉइंट पे आए, फिर इसके बाद 1 पॉइंट पे गए, तो ये रहेगा इसका। अब यहाँ क्या करेंगे, u की वैल्यू को डिसाइड करेंगे, और u की वैल्यू डिसाइड करने के लिए पहला जो पॉइंट होगा ये x0 रहेगा, और x0 के सामने u की वैल्यू 0, इसके ऊपर -1। पहले पॉइंट को x0 मानोगे, ना कि इस पॉइंट को x0। तो फिर ये आएगा यहाँ 1 और ये रहेगा 2। ये रही आपके पास वैल्यू u की। u की वैल्यू रही ये। अब हम इस 25 के लिए, यानी x इज इक्वल टू 25 और x0 इज इक्वल टू है 24, और h की जो वैल्यू है वो है, इनमें जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो आप जानते हैं कि u इज इक्वल टू x माइनस का x0 अपॉन h होता है। x की वैल्यू है ये 25 माइनस x0 की वैल्यू 24 अपॉन 4, ये बनेगा 1/4। और इस 1/4 का मतलब रहा 0.25। कितना आया, ये 0.25। अभी अगर हम बेसल फॉर्मूले का यूज करें तो बेसल सूत्र से जैसा कि आपको बताया था कि बेसल फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, 1/2 बाई 0 प्लस का बाई 1, फिर है प्लस का u माइनस का 1/2 u माइनस 1/2 डेल बाई नॉट प्लस का u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में है ये डेल स्क्वायर बाई माइनस डेल स्क्वायर बाई 0 प्लस का डेल स्क्वायर बाई -1 अपॉन में 2। इसी के साथ में ये अगला बनेगा प्लस u माइनस का 1/2, फिर है u माइनस का 1 अपॉन में रहेगा फैक्टोरियल 3 इंटू में डेल क्यूब बाई -1। आगे ये इसी तरह से चलता जाता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो देखेंगे आप लोग, ये रहा 1/2 बाई 0 प्लस बाई 1 है। तो बाई 0 की जो वैल्यू है, देखिए x0 के सामने बाई 0 रहा, इसकी वैल्यू 32 प्लस 35 रहेगी। यहाँ आपको 32 प्लस का 35 प्लस u की वैल्यू रखोगे आप 0.25 माइनस 1/2, यानी माइनस का 0.5, 1/2 को 0.5 लिख दिया। डेल बाई नॉट की वैल्यू कितनी रही, फिर यहाँ से 3, तो इंटू में 3 लिखोगे, फिर u की वैल्यू है 0.25। इसके बाद 0.25 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस, यानी -5 + 2 करेंगे, -5 + 2 अपॉन 2। इसके बाद आएगा u की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ 0.25, और ये है 0.25 माइनस 1/2। आप चाहो तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना। फिर है 0.25 -1 माइनस -8 की जगह 80 आएगा। अरे नहीं, उसने कुछ और बोला होगा, कुछ और बोलना चाह रहा होगा वो बच्चा। धीरज BSc सेकेंड ईयर मैथ्स। हाँ भाई, कौन से -8 के बारे में बात कर रहे हो आप? पिछला तो नहीं है ये कमेंट्स। अच्छा, पीछे क्वेश्चन में। अच्छा, तो ऐसा है, सुनो, देख लेना उसमें हमने वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना एक बार उसको। ये है 0.25 माइनस का 0.5, और ये लिख दिया यहाँ अपॉन में आएगा
फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 6 गुणा में आएगी। वैसे भी वो पिछला क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया, कल भी करवा दिया था, ठीक है ना। जो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आपको करवाया गया था वह रिपीट हो गया है, कल की मीटिंग में भी हो गया था और इसमें भी हो गया है। अब देखेंगे आप यहाँ ये जो वैल्यू है डेल क्यूब बाई -1 है। डेल क्यूब बाई -1 की वैल्यू आप देखेंगे, डेल क्यूब बाई -1 की वैल्यू यहाँ ये 7 है, तो इस 7 को रखेंगे। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे या तो आप अपने कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करें। देखिए ये तो बनेगा 1/2 इंटू में 5 2 7 और ये 67 रहा, प्लस का आएगा ये। देखो बनेगा तो ये माइनस का 0.25 माइनस 0.5 करोगे तो माइनस का 0.25 आएगा, मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 0.75 बनेगा, और प्लस का है ये, यहाँ से आएगा माइनस। देखिए एक तो नेगेटिव यहाँ आएगा, एक नेगेटिव यहाँ आएगा, तो ये बना रहेगा प्लस। यहाँ तो रहेगा माइनस का 3 और यहाँ आएगा देखो 0.25 इंटू यहाँ से बनेगा 0.75 इंटू में रहेगा ये 3 और डिवाइड करना है हमें इसको 2 to 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 0.09375। फिर आप देखेंगे एक तो नेगेटिव यहाँ आएगा, एक नेगेटिव यहाँ आएगा, दोनों नेगेटिव हो गए प्लस, दोनों नेगेटिव प्लस हो गए तो मल्टीप्लाई करना है। 0.25 इंटू में यहाँ बनेगा माइनस का 0.25, तो वो माइनस माइनस तो प्लस कर दिए ना, इंटू में 0.25 और यहाँ रहेगा 0.75 आएगा यहाँ से। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करते हुए 6 से डिवाइड करना है, तो ये बनेगा 0.0546875। जैसे इनका टोटल करेंगे हम, इनका टोटल करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 0.9375, 0.09375 माइनस का है 0.75 प्लस आप इसको डिवाइड करें तो 33.5 यानी 33.5, यह वैल्यू आएगी 32.8984। ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनी आपकी जिसको हम 32.8984 है ना, इसको अप्रोक्सीमेट में 33 के समथिंग लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। तो अब क्या है सुने पहले इसमें कि इस टाइप के चारों जो मेथड थे वो तो हमने आपको बता दिए हैं, चारों टाइप के जो मेथड थे वो आपको बता दिए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हुआ करे तो उसको बता दिया करो। अब हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल जो 8th है वो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में एक बार सॉल्व करवा चुके हैं, यहाँ इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो भी आपको वही क्वेश्चन करना है, मेथड वही काम में लेना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करें और वो है एग्जाम्पल नंबर 9th। एग्जाम्पल नंबर 9th, एग्जाम्पल 9th है, उसमें आपसे प्रूव करवाया, इसके 3 भाग हैं।
और उनमें ये एग्जाम्पल 9th का फर्स्ट वाला पार्ट अच्छा है। ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू म्यू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस का म्यू जी एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स। यहां है ये म्यू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटू म्यू एफ ऑफ एक्स इंटू डेल जी एक्स। ये है प्रूव करना है जो हमें। आप लोगों को हमने म्यू और डेल के बारे में कुछ फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में। जैसा कि आपको बताया था कि डेल इज इक्वल टू होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 और म्यू इज इक्वल टू होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। इन फॉर्मूलों के आधार पर हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे। इसमें हम LHS लेकर के चलें। इसमें अगर हम LHS को लेकर के चलें तो आप देखेंगे LHS से ये है डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो देखो डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें डेल की जो वैल्यू होती है आपको लिख दी है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 और फिर है साथ में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ऑपरेट किया जाए इसको तो ये बनेगा ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। ऑपरेट करेंगे तो ई इसमें हाफ ऐड हो जाएगा यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच और जी ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच। जैसा कि आपको बताया गया है कि ई अगर होता है तो ये जो 1/2 पावर होती है ये एक्स के साथ ऐड हो जाती है और एच लग जाता है, जैसा कि ई ऑपरेटर के बारे में हमने बताया था आपको। तो एक बार डेल और ई ऑपरेटर को एक बार आप लोग चेक कर रहे हैं, बस अपने दिमाग में सेट करें। आपके सामने जो लिखे हैं वो सही हैं, बस अपने माइंड में सेट करें। आप देखेंगे इसमें कि माइनस का, अब यहाँ -1/2 करेंगे ना तो ये रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच। अब हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें कि म्यू एफ ऑफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म है ना, इसको इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो उस जोड़ घटाव को करने के लिए हम इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच और ये है जी ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच। इसमें से हम एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच। आप देखेंगे यहाँ कि ये जो टर्म है ये तो यहाँ लिखी, लेकिन हमने इस टर्म को इतना तो माइनस किया, इतना ही यहाँ ऐड कर रहे हैं प्लस का एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच माइनस में है फिर ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच और इनटू में है ये जी ऑफ एक्स माइनस का है ये एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच। लास्ट वाली टर्म लास्ट में लिखी, फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट में लिखी और बीच में हमने क्या किया, इतना माइनस किया इतना प्लस किया, यानी x प्लस 1/2 एच और जी एक्स माइनस 1/2 एच इसको हमने माइनस किया है, इतना ही हमने इसको ऐड किया है। तो आप देखेंगे इसको
कि इनमें से अगर हम कॉमन लें एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच कॉमन लें तो यहाँ बचेगा ये जी ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच, माइनस का रहेगा ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी माइनस का रहेगा ये जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच, प्लस इधर वाली टर्म में से जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 कॉमन लें, जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच कॉमन लें तो यहाँ रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच, माइनस का आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच, ये बन जाएगा। आपको हमने इसके बारे में बता दिया, ये बनेगा किसका फॉर्मूला। देखिए इसको आपको पहले भी लिखा चुके हैं ना, मैं स्टार्टिंग में, ये डेल का फॉर्मूला होता है, डेल में ही तो माइनस आता है ना यहाँ, तो ये डेल जी के लिए है तो डेल जी एक्स बनेगा और ये फिर डेल एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच और ये है फिर डेल जी एक्स का फॉर्मूला, इसी के साथ ये प्लस जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच और ये वैल्यू है फिर डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला। अभी देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच है, आपने देखा यहाँ डेल जी एक्स तो आ रहा है, इधर डेल एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन इसको म्यू एफ ऑफ एक्स और म्यू जी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, म्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, और कुछ एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि इसमें हम बहुत कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने ये जो वैल्यू लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच, ये वैल्यू इतनी ही हम और लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच, कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट है बस। देखिए हमने ये दोनों जगह 2 बार लिख दिया जोड़ के, आपने देखा कि ये 2 बार लिखी हुई है टर्म, 2 बार लिखी हुई है ये टर्म तो दुगना होगा, और अगर दुगना नहीं हो तो 2 का भाग लगा दें, 2 का भाग लगा दोगे तो ये दुगना होने पे वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म बचेगी। अच्छा अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि इसमें म्यू एक्स बनाने के लिए आप देखो 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 होता है, तो हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं और वो है एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच, इतना तो इसमें जोड़ दिया और इतना ही इसमें से माइनस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच, और साथ में है ये ब्रैकेट से बाहर डेल जी एक्स, डेल जी ऑफ एक्स। अब देखिए इस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच को आप चाहे तो देख सकते हैं सेटिस्फाई करके, इससे ये कट गया, ये इन दोनों को जोड़ोगे दुगना हुआ, दुगना हुआ तो 2 का भाग लग जाएगा, ये अकेला बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्लस का जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच है, इसकी भी चर्चा करें अगर हम, जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच है ना, इसको 2 बार जोड़ेंगे कुछ इस तरह से। देखिए जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच है, यहाँ म्यू जी एक्स बनाना है ना, और म्यू जी एक्स बनाने के लिए हम इस माइनस 1/2 एच को इस तरह से लिखें कुछ, जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच और प्लस में जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच, और इससे बाहर है डेल एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ है डेल एफ ऑफ एक्स। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल एडजस्टमेंट है। आप देखेंगे कि ये टर्म हमने 2 बार लिख दी है, तो 2 बार लिख दी तो यहाँ से 2 से भाग भी लगा सकते हैं ना, 2 से भाग लगा दिया तो समझ जाओ कि ये 2 बार जोड़ोगे तो अकेला ही रह जाएगा ना एक बार। अब क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम इसमें प्लस कर रहे हैं जी ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच, और इतना ही हम माइनस कर रहे हैं जी ऑफ एक्स माइनस 1/2 एच। आप देखेंगे दोबारा कि जी ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच को हमने प्लस माइनस किया है, जी ऑफ एक्स प्लस 1/2 एच को हमने प्लस माइनस किया है। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, इन दोनों को जोड़ोगे 2g हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो g बचेगा ना ये वाला, साथ में डेल एफ ऑफ एक्स है तो वो लिख दिया लास्ट में।
अब आप इसमें से 1/2 और ये है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h और ये है यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h। अगर हम इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखें 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h प्लस में आएगा ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h प्लस में है इसके बाद में प्लस इस 1/2 का भी इन दोनों से और होगा ना मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1/2 यहाँ रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में है डेल जी एक्स। अभी इस टर्म को भी लिखें इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये आएगा प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करें तो ये बनेगा जी ऑफ एक्स प्लस 1/2h और प्लस का है ये जी ऑफ एक्स माइनस 1/2h ब्रैकेट क्लोज किया। फिर है ये माइनस का 1/2। देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 1/2 और माइनस को इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं साथ में ही, ये रहेगा जी ऑफ एक्स प्लस 1/2h और आएगा ये जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ बनेगा जी ऑफ एक्स माइनस 1/2h। साथ में है ये डेल एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू रही। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखोगे आप इक्वल में आया ये, देखिए टाइम बहुत कम है इसीलिए टाइम को मैनेज करते हुए भी चलना होता है। अब यहाँ ये देखोगे कि ये जो 1/2 लेकर के एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2h और एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2h है ना, ये फॉर्मूला होता है म्यू एफ ऑफ एक्स का। तो इसको लिख सकते हो आप म्यू एफ ऑफ एक्स इनटू में ये फिर 1/2 बाहर है ही प्लस का 1/2 और ये फॉर्मूला हो गया फिर डेल एफ ऑफ एक्स का। 1/2 अलग है, ये डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो गया डेल एफ ऑफ एक्स। लेकिन इनसे भी बाहर है, इनसे भी बाहर है ब्रैकेटों से डेल जी एक्स, डेल जी ऑफ एक्स। अब आप जो प्लस का 1/2 है ये वाली टर्म, तो इस 1/2 सहित ये तो हो जाएगा म्यू जी एक्स और फिर है माइनस का 1/2 और ये रहेगा यहाँ डेल। देखिए इस फॉर्मूले को लिख सकते हो आप माइनस का 1/2 और ये रहेगा फिर माइनस है ना बीच में, तो ये बनेगा डेल जी ऑफ एक्स। इससे भी बाहर है फिर डेल एफ ऑफ एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका गुणा यहाँ करो और इसका गुणा यहाँ करो तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना म्यू एफ ऑफ एक्स और डेल जी एक्स और ये बनेगा प्लस इस डेल एफ ऑफ एक्स का यहाँ गुणा करोगे तो म्यू जी ऑफ एक्स और डेल एफ ऑफ एक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लो स्पीड से, टाइम कंप्लीट होने वाला है। कर दो ना।